क्या आपके गांव की विरासत सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो हर ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम आपके गांव के सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा एक सरकारी कार्य समझाने जा रहे हैं। यह कोई सरकारी जानकारी नहीं है, यह आपके अधिकार, आपकी जिम्मेदारी और आपके गांव की पहचान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। हम जिस योजना की बात कर रहे हैं वह है मेरा गांव मेरी धरोहर यानी MGMD, जिसे भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य है कि गांव की सांस्कृतिक विरासत को पहचानना, उसे दर्ज करना और भविष्य के लिए धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना। यह योजना पंचायती राज विभाग के माध्यम से सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की जा रही है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह अपनी ग्राम पंचायत की भौतिक और अभौतिक सांस्कृतिक विरासतों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर सके और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फीड कर सके। यह पहली बार है जब गांव की राष्ट्रीय विरासत को सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थान दिया जा रहा है। अभी हमने आपको बताया कि MGMD क्या है। अब हम बात करेंगे कि MGMD के उद्देश्य क्या है और इस MGMD में हमको किन किन विषयों को कवर करना है। देन MGMD योजना को धरातल पर लागू करने के लिए किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, अभी हम आपको उसके विषय में बताएंगे। देन MGMD योजना से जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, अभी आपको हम उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो हम बात करते हैं MGMD के उद्देश्य क्या हैं। MGMD के मुख्य उद्देश्य हैं, उसको हम नंबर वाइज बताते हैं आपको। तो नंबर 1 है गांव की भौतिक और अभौतिक सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण। नंबर 2 है पारंपरिक कला, लोक संस्कृति, त्योहार और कलाकारों को पहचान देना। नंबर 3 है ग्राम स्तर की जानकारी को MGMD पोर्टल पर डिजिटल रूप में सुरक्षित करना। नंबर 4 है ग्राम सभा के माध्यम से लोकल लेवल पर सत्यापन किया जाना है। नंबर 5 है भविष्य में संस्कृति संरक्षण, पर्यटन और आजीविका को बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं कि MGMD में क्या क्या कवर किया जाना है। ठीक, तो इस योजना में गांव से जुड़ी निम्न चीजों को कवर किया जाना है। उनको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, नंबर 1 है भौतिक धरोहर यानी टेंजिबल हेरिटेज। टेंजिबल हेरिटेज क्या है? जिनको हम छू सकते हैं यानी मूर्त विरासतें, जिनको हम देख सकते हैं और किसी न किसी प्रकार से छू सकते हैं। तो उनमें हम क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पुराने कुएं, तालाब, बावड़ी, ऐतिहासिक भवन, स्मारक और भी कुछ चीजें हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। टेंजिबल हेरिटेज के अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं, उनमें हम कुछ चीजें आपको बताते हैं। जैसे भौगोलिक आकर्षण, उनमें क्या क्या शामिल हो सकती हैं? नदियां, पहाड़, तालाब, झीलें, गुफा, झरने आदि चीजें। फिर ऐतिहासिक स्मारक यानी महल, किले, मकबरे, द्वार इत्यादि चीजें। संग्रहालय, पुरातात्विक स्थल जिनमें प्राचीन और प्रागैतिहासिक खंडहर शामिल हो सकते हैं। दफन स्थल, गुफा चित्रकला, गुफा नक्काशी इत्यादि चीजें। कुछ पूजा स्थल भी शामिल हो सकते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि चीजें। कुछ प्राकृतिक पूजा स्थल भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे पवित्र उपवन, पेड़, तालाब, बोल्डर, चट्टानें इत्यादि चीजें। कुछ मनोरंजन के स्थान जो आपकी ग्राम पंचायत में हो, आप उनको भी शामिल कर सकते हैं, जैसे सामुदायिक हॉल, मेला, मैदान इत्यादि चीजें अगर हैं तो उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी सांस्कृतिक महत्व की चीजें जो आपकी ग्राम पंचायत में हो रही हो, ठीक, आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेंजिबल हेरिटेज की। इंटेंजिबल हेरिटेज इन द सेंस जिनको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक, और वो क्या होती हैं? हमारी गांव पंचायत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आती हैं। इनमें हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, जैसे कोई सांस्कृतिक परंपरा है, कोई प्रथा है, कोई जीवन विरासत है, उनको हम अपनी ग्राम पंचायत में ले सकते हैं। कोई प्रदर्शन कला है, मौखिक परंपरा, लोक परंपरा, सामाजिक प्रथा, अनुष्ठान है, कोई उत्सव आयोजन है, पारंपरिक शिल्प कौशल है, पारंपरिक ज्ञान है, कोई पाक विरासत है, दृश्य कला है, अन्य चीजें। यानी कि इंटेंजिबल मतलब आपकी ग्राम पंचायत की ऐसी विरासतें, जैसे हम मान सकते हैं नुक्कड़ नाटक या कठपुतली डांस जो आपकी ग्राम पंचायत में बहुत समय से हो रहा हो और बहुत प्रसिद्ध हो, आप उसको ले सकते हैं। ऐसे भी कई रीति रिवाज चीजें होती हैं जो आपकी सांस्कृतिक धरोहर में आती हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत की विरासत सूची में आप शामिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इवेंट, फेस्टिवल और फेयर यानी मेले। आपकी ग्राम पंचायत में कोई मेला हो रहा हो, उत्सव आयोजन हो रहा हो, तो आप उसको भी आपकी ग्राम पंचायत की विरासत सूची में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम अभी बात करते हैं
यहाँ हमारे अमेठी जनपद में एक मुझे जहाँ तक पता है नंदमहर का मेला, ठीक। नंदमहर का मेला क्या होता है कि वो कार्तिक मास में किसी एक तिथि को लगता है, पूर्णिमा या एकादशी में, ऐसे ही लगता है। और वो 3 दिन का मेला होता है और उसमें जहाँ तक मुझे पता है हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं नंदमहर में। आप लोगों शायद सुना हो आप लोगों ने। तो ऐसी चीजों को अब वो ग्राम पंचायत की विरासत में उसको हम शामिल कर सकते हैं। नंदमहर का मेला अमेठी जनपद का बहुत विख्यात है। हम 4th नंबर की बात करते हैं। 4th पे क्या है, आर्टिस्ट एंड आर्टिसंस। उनमें क्या आते हैं, यानी ऐसे लोग, गांव के वो लोग जो गांव की परंपरा या कला को जीवित रखते हैं। उनमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ढोलक वादक, लोक गायक, मूर्तिकार, बुनकर। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो गांव की कला को जीवित रख रहे हैं, ठीक। उनके बारे में भी हम 4th नंबर यानी आर्टिस्ट या आर्टिशन के तहत फिल कर सकते हैं। सेकंड, हम 5th नंबर की बात करते हैं। 5th में सांस्कृतिक स्थान या संस्था अगर कोई है तो आप उनके बारे में भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर सकते हैं। इनमें ऐसे स्थान हो सकते हैं जहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जैसे सामुदायिक स्थान कोई हो, आपके सामुदायिक भवन हो, आपकी ग्राम पंचायत में मंच हो, कोई अखाड़ा रहा हो, ऐतिहासिक स्थल रहा हो, आप ऐसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। 6th नंबर पे हम बात करते हैं कलाकृति आपकी ग्राम पंचायत की हो, आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। पुरानी या पारंपरिक वस्तुएं आप उनको शामिल कर सकते हैं। इनमें क्या क्या चीजें, पुराने औजार हैं, पारंपरिक बर्तन हैं, हस्त निर्मित वस्तुएं हैं, इत्यादि चीजें हैं जिनको आप अपनी गांव की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर कुछ और भी है जो राष्ट्र निर्माण में, भारत निर्माण में आपकी ग्राम पंचायत में गांव में सहयोग रखता हो तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। इनमें कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, कोई स्थल भी हो सकता है, कोई कला भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, किसी भी चीज जो कि राष्ट्र निर्माण में, ठीक, कोई भी योगदान रखता हो, आप उनको अपने गांव की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर सकते हैं, ठीक। और वो गांव के विकास और भारत के विकास में ऐसा लगता है आपको कि वो सहायक हो, ठीक, और उससे गांव की पहचान होती हो, देश में पहचान हो सकती हो, तो आप उनका भी नाम इनमें जो है अपने गांव के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस योजना से जुड़े वो महत्वपूर्ण लोग कौन कौन से हैं गांव में, जिनको मेरा गांव मेरी धरोहर को आगे लेके जाना है, ठीक। तो उनमें मुख्य भूमिका है ग्राम पंचायत सचिव की, पंचायत सहायक की, ग्राम प्रधान की, और हमारी वार्ड मेंबर्स की, और गांव के जो अन्य कर्मी हैं उनकी, जैसे आप रोजगार सेवक भी हो सकता है, आशा, आंगनबाड़ी इत्यादि ये लोग भी हो सकते हैं। इनको हमको लेके साथ में चलना है और गांव की सांस्कृतिक धरोहर की सूची बनानी है, उसका डेटाबेस तैयार करना है, देन उसको डिजिटल फीड करना है। अब हम बात करते हैं इस योजना से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक। इस योजना को 3 फेज में जो है पूरा किया जाना है। फर्स्ट फेज क्या है, फर्स्ट फेज में जो है स्टेट लेवल ट्रेनर्स को ट्रेन किया गया है, वो डेट बीत चुकी है, यानी उनको ट्रेन कर दिया गया है। आज डेट है 9 जनवरी। तो अब क्या है, 5 से 10 जनवरी के बीच में, ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स को स्टेट लेवल ट्रेनर्स द्वारा ट्रेनिंग दिया जाना है, जो कि 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा। देन क्या होगा, 10 से 15 जनवरी तक 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स के द्वारा ग्राम पंचायत और अन्य कर्मियों को वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब पंचायत सचिव के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, यानी हर ग्राम सभा के लिए इंपॉर्टेंट डेट है 20 जनवरी से 24 जनवरी। 20 से 24 जनवरी के बीच में जो पंचायत सचिव हैं, पंचायत सहायक हैं और उनके साथ अन्य कर्मी और साथ में प्रधान जी भी, इन लोगों को राजस्व गांव वाइज बैठक करनी है और हर राजस्व गांव का अलग अलग डेटा तैयार करना है। हर राजस्व गांव का अलग अलग सांस्कृतिक धरोहर की सूची तैयार करनी है और फिर उसको ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन कैसे करना है अभी हम उसका प्रोसेस भी आपको बताएंगे, और फॉर्म को कैसे भरा जाना है ये प्रोसेस भी आपको बताएंगे। देन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है ये प्रोसेस भी आपको हम अभी आगे वीडियो में बताएंगे। उसके पहले हम आपको जो आपके महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके बारे में बताते हैं, ठीक। तो 20 से 24 जनवरी को हर राजस्व गांव वाइज बैठक करके उसके पूरे फॉर्म को भर लेना है और डेटा तैयार कर लेना है कि कितने सांस्कृतिक धरोहरें हमारी ग्राम पंचायत में हैं, उसको संकलित कर लेनी है, देन ऑनलाइन करनी है। फिर उसके बाद में क्या करना है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक साथ पूरे भारत देश में भारत की हर ग्राम सभा में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है, और उसी विशेष ग्राम सभा में जो हमने हर राजस्व गांव की सूची तैयार करी हुई है उसको वैलिडेट किया जाना है। फिर उसको वैलिडेट करने के बाद हमको ब्लॉक समिति गठित है उसके पास हमको भेज दिया जाना है। तो
इसके पूरे फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है और कहाँ पे ऑनलाइन फिल करना है, इसको जानने के लिए आप वीडियो में आगे बने को क्या करना है। आपके पास चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, आप किसी से भी इसका लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको आपके सिस्टम में ठीक ब्राउज़र में जाना है और आपका जो सिस्टम है वो नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके URL में जाके आपको सर्च करना है MGMD यानी मेरा गांव मेरी धरोहर .gov.in। इस पर क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर, इसका पूरा होम पेज ओपन है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक, जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए सबसे ऊपर इतनी चीज़ें दिख रही हैं, विलेज वर्क थॉट्स, यूनिक स्टोरीज, लीडर बोर्ड, अबाउट, पब्लिकेशंस, अपॉर्चुनिटीज, विलेज कनेक्ट, ग्राम सभा। यानी इसमें जब हम लोगों के द्वारा जो है पूरा डेटा फिल कर दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, और जहाँ पे फीड हो गया है हम इसको यहाँ पे अभी चेक भी कर सकते हैं। जैसे विलेज थ्रू आउट्स, कुछ जहाँ जहाँ का स्टोरी वगैरह बनी हुई है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक, यहाँ से हम देख भी सकते हैं। तो सिंपली अभी के लिए हमको क्या करना है, हम यहाँ पे दिख रहा होगा ग्राम सभा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, और आप लोग ध्यान दीजिए टैबलेट एंड जो है लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन सिस्टम, इस पे यहाँ ऊपर की साइड में ये आपको दिखेगा। ठीक, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ नीचे दिखेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ नीचे आपको ये वाला जो है आपको यहाँ नीचे दिखेगा। तो जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे ये ग्राम सभा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में अगर हमको फॉर्म डाउनलोड करना है तो ये देखिए डाउनलोड क्वेश्चनायर, यहीं से हमको फॉर्म डाउनलोड करना है। जिस भाषा में आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं उस भाषा में आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे हिंदी भाषा का अगर फॉर्म डाउनलोड करना है तो लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करूँगी, देन यहाँ पे क्या करूँगी, डाउनलोड कर दूँगी। तो जो भी फॉर्म हमको फिल करना है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और हम इसको प्रिंट करके जो है पूरा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और यही हमको करना है, पहले हमको फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद में हर राजस्व गांव का डेटा इसी फॉर्म के आधार पर तैयार करना है। ठीक, जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपकी ग्राम पंचायत में हों ही, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपकी ग्राम पंचायत में होंगी ही। और हम ये भी मान सकते हैं कि कुछ ग्राम पंचायतों में तो इनमें से ज़्यादा चीज़ें भी होंगी। ठीक, अगर जैसे हम यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, मूर्त विरासत स्थल यानी पुरातत्व, स्मारक, संरचना, प्राकृतिक विशेषता की चीज़ें, अमूर्त सांस्कृतिक प्रथा या परंपरा, उनको आयोजन, त्यौहार, मेला, अगर इससे संबंधित कोई चीज़ है तो हो रहा हो, इवेंट हो कोई, सांस्कृतिक व्यवसायी या कारीगर, सांस्कृतिक संस्था या स्थान, वस्तु, पुरावशेष। ठीक, इतनी चीज़ें। और इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई चीज़ है तो आप उसको भी यहाँ अन्य में इस पर क्लिक करके आप आगे भी कोई नई चीज़ है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। ठीक, तो इनमें से कोई भी चीज़ जिस श्रेणी में आपका आएगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा कि हमारी ग्राम पंचायत में इस श्रेणी में चीज़ें तो हमारे पास आ रही हैं। ठीक, और जब आप अभी हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पंचायत का नाम। यहाँ पे आपको आपकी ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। देन सेकंड है गांव का नाम, गांव इन द सेंस यहाँ पे है राजस्व गांव। ठीक, यहाँ पे उसका LGD कोड लिखते समय आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अगर LGD कोड एक अंक भी चेंज हो जाएगा तो वो दूसरी गांव का उसमें डेटा उसमें दिखाने लग जाएगा। तो आप लोग LGD कोड बहुत ध्यान से फिल करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे यही से आप जान लीजिए कि आपको अलग अलग गाँव का डेटा तैयार करना है, अलग अलग गाँव का गाँव वाइज यानी राजस्व गाँव वाइज डेटा तैयार करना है। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे हमको लॉगिन कैसे करना है। ठीक, लॉगिन करने के लिए हमको यहाँ पे जाना है। देन ये देखिए लॉगिन पोर्टल, हमको जाना है लॉगिन पोर्टल। यहाँ पे हमको यूजर नेम एंड पासवर्ड ये डालना है। यूजर नेम एंड पासवर्ड में क्या रहेगा, जो हमारा एडमिन का ID एंड पासवर्ड है, ग्राम पंचायत में एडमिन ID एंड पासवर्ड है, वही ID पासवर्ड हमको यहाँ पे डालना है। तो पहले मैं ID एंड पासवर्ड इसमें फिल कर लेती हूँ, देन आपको आगे का प्रोसेस करके दिखाती हूँ। ये मैंने लॉगिन ID एंड पासवर्ड डाल दिया है एंड कैप्चा भी डाल दिया है। अब हमको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है GP लेवल। ठीक, ग्राम पंचायत का ID है एंड यहाँ पे देखिए वही प्रश्नोत्तरी यहाँ पे ओपन हो गई है। अब यहाँ पे प्रदेश, जिला और ब्लॉक ग्राम पंचायत ये पहले से ही प्री सेलेक्टेड होता है, क्योंकि ये हर ग्राम पंचायत का ID पासवर्ड अलग अलग होता है इसलिए। अब यहाँ ग्राम पंचायत के बाद हमको गांव सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे जो मैंने ग्राम पंचायत ओपन की हुई है यहाँ पे केवल एक राजस्व गाँव है, जहाँ पे 2 राजस्व गाँव 3 राजस्व गाँव रहेंगे यहाँ पे संख्या उसी हिसाब से दिखेगी। हर राजस्व गाँव का नाम यहाँ पे अलग अलग दिखेगा और जहाँ का डेटा आप फिल कर रहे हो वहाँ का आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद में
यहाँ पे ये पूछ रहा है एंशिएंट लोकल नेम, अगर कोई रहा हो तो आप उसको फिल कर दीजिएगा। सर्वेयर का नाम और उसका पद, यानी यहाँ पे सर्वेयर कौन रहेगा, पंचायत सचिव रहेगा, और सर्वेयर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, उनका कॉन्टैक्ट भरा जाना है। अब यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी सांस्कृतिक धरोहर जो हमारे यहाँ है, कौन कौन सा जो भी हमने 24 से 20 और 24 के बीच में डेटा कलेक्ट किया है, आपको जैसे डेटा कलेक्ट करना है वैसे इस पे ऑनलाइन भी साथ साथ में करते हुए जैसे जब आप लोग अपने गांव ग्राम पंचायत का, ठीक, राजस्व गांव वाइज जब डेटा कलेक्ट करेंगे, पहले ऑफलाइन मोड में आप डेटा कलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे देखेंगे कि आपको किस किस श्रेणी में आपके पास जो है डेटा आपको प्राप्त हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ कोई मेला लगता है, ठीक, तो मेले पे हम यहाँ सिंपली क्लिक कर देंगे, या हमारे यहाँ आर्टिसन हैं, ठीक, तो उस पर भी हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर अगर कोई कल्चरल इंस्टीट्यूशन या स्पेस है तो उसको भी हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई टेंजिबल हेरिटेज है उस पर भी क्लिक कर देंगे। यानी पहले हमको राजस्व गांव वाइज डेटा हमको प्राप्त हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे, वो फॉर्म हमारे पास इस स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। देन हम सारा ऐसे भर लेंगे। भरने के बाद में हम एक कॉपी जो है इसकी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड फॉर्म का मतलब जो भी हम भरे रहेंगे वो पूरा हमारा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक। तो अभी हमने आपको वीडियो में बताया कि मेरा गांव मेरी धरोहर यानी MGMD के लिए जो डेटा हमको कलेक्ट करना है, उसका फॉर्म कहाँ से हमको डाउनलोड करना है, उसका पोर्टल क्या है, URL क्या है, देन हमको कहाँ पे लॉगिन करना है और सूचना कैसे भरनी है। अब हम बात करते हैं कि जो 26 तारीख को विशेष ग्राम सभा का आयोजन होना है, उसके लिए आप लोग पहले से ही तैयारी कर लें। पहले से तैयारी इन द सेंस कि आपको निर्णय ऐप पर ग्राम सभा शेड्यूल भी करनी है और मीटिंग फैसिलिटेटर को उसको वीडियो, ऑडियो और जो फोटो इत्यादि चीज़ों को अपलोड भी करना है। तो उसके लिए पहले से ही आप लोग तैयारी कर लें। अगर आपको नहीं पता है कि निर्णय ऐप क्या है, उसमें मीटिंग कैसे शेड्यूल करनी है और पंचायत सहायक को कैसे फोटो, वीडियो इत्यादि चीज़ें अपलोड करनी है, तो दोनों वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप जाके यूट्यूब में मेरे चैनल पर आप जाके उसको देख सकते हैं और दोनों वीडियो का लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं MGMD के बाद की संभावनाएं, ठीक। गांव की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर। MGMD के बाद गांव की पहचान, सांस्कृतिक विरासत, बल्कि जो गांव की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर है वो केवल गांव तक सीमित नहीं रह सकती है, ठीक। वो क्या होती है, राष्ट्रीय स्तर तक वो पहुंच जाती है, उसका डिजिटलीकरण हो जाता है। तो गांव की पहचान राष्ट्रीय स्तर तक भी होती है, ठीक। फिर उसके बाद में संस्कृति संरक्षण की संभावना, जो चीजें आज लुप्त होती जा रही हैं, MGMD के माध्यम से उनका दस्तावेजीकरण हो जाता है। यानी अगर कोई चीज लुप्त होती जा रही है और जब इसके डेटा में हम फीड कर देंगे तो भविष्य में भी ये जो है जीवंत रहेंगी, इनके बारे में हम लोगों को पता चलता रहेगा। थर्ड है कल्चरल टूरिज्म की संभावना। अगर गाँव की कल्चरल हेरिटेज साइट्स या कुछ चीजें हैं, जब अगर फीड कर दिया जाएगा, लोगों को पता चलेगा, तो क्या होगा, टूरिज्म का भी एक स्थल गांव में होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। देन कलाकारों और कारीगरों को मंच। गांव के कलाकार और कारीगर सरकारी रिकॉर्ड में पहचाने जाते हैं, योजनाओं से जुड़ाव होता है, प्रशिक्षण भी उनको दिया जा सकता है, आजीविका के अवसर उनको प्रदान किए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, हिडन टैलेंट भी सामने आ सकते हैं। कुछ चीजें होंगी कि आप हमारे गांव में अच्छी अच्छी चीजें होंगी, बट बहुत सारे संसाधनों के अभाव में हो सकता है कि लोग उनको ना जान पा रहे हो, ना पहचान पा रहे हो, लोगों की नजर में ना आ रहा हो। बट इस MGMD योजना के माध्यम से बहुत सारे आंकड़े जो है वो बाहर आएंगे, छिपी प्रतिभाएं भी हमको दिख सकती हैं। फिर उसके बाद में भविष्य की योजनाओं में उपयोग। MGMD से प्राप्त डेटा भविष्य की सरकारी योजनाओं की नींव बनाता है, ठीक। जैसे हमको अगर कोई योजना बनानी होगी तो हो सकता है कि इसको साथ में लेके योजनाओं को बनाया जाए सरकारी स्तर पे, ठीक। ग्राम पंचायत की भूमिका मजबूत होगी। MGMD से ग्राम पंचायत की भूमिका सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में भी स्थापित होती है। पंचायत की सक्रिय भागीदारी, ग्राम सभा की सशक्त भूमिका और लोक सहभागिता बढ़ती है। और हम ये मान सकते हैं कि विकसित भारत की तरफ यह MGMD जो है एक कदम हो सकता है। क्यों? क्योंकि विकसित भारत का मतलब केवल सड़क, भवन या तकनीक नहीं है। विकसित भारत का मतलब है अपनी जड़ों को पहचान कर आगे बढ़ना। हम ये भी मान सकते हैं कि MGMD से जब सांस्कृतिक धरोहर और अन्य चीजें होंगी तो हमारे OSR में भी बढ़ावा मिल संस्कृति बचेगी तो पहचान बनेगी, और जब पहचान बनेगी तो पंचायत की आय भी बढ़ेगी।
इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मेरा उत्साहवर्धन जरूर करिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।